ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, भगवान बुद्ध ने कहा है सबसे अंधेरी रात अज्ञानता है। और मैं इस वीडियो में ज्ञान के ग्रह, बुद्धि के ग्रह बृहस्पति की बात करूंगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति दैत्य गुरु शुक्र की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 1 मई 2024 को दोपहर 2:29 पर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे गुरु महाराज, जो कि 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही जैसे ही प्रवेश करेंगे उसके 2 दिन बाद ही, अर्थात 3 तारीख से 3 मई से लेकर के और 3 जून तक, यानी कि 1 महीना बृहस्पति अस्त रहेंगे। अस्त के दौरान क्या कुछ फल देगा, ये भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही 9 अक्टूबर के बाद वर्ष के अंत तक ये वक्री रहेंगे, तो ये क्या फल देगा, इस पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ये वीडियो मैं ग्रह गोचर के हिसाब से बनाऊंगा, अर्थात इसका फलादेश ग्रह गोचर के हिसाब से होगा। क्या शुभ क्या अशुभ फल देगा, इस विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से एक और मेरा यूट्यूब चैनल है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस पर जा करके आप उसको फॉलो कर सकते हैं। नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से, अर्थात आपके कौन सा नक्षत्र है, किस नक्षत्र के किस अक्षर से आपका नाम शुरू होता है, उस नाम के आधार पर फलादेश मैंने दूसरे चैनल अर्थात एस्ट्रो मुक्ति में किया हुआ है। आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे ही गुरु महाराज वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है आपके लिए। कुछ बहुत अच्छा भी है और बहुत खराब भी है, ध्यान रखिएगा, अंत तक सुनिएगा वीडियो को। कुछ सावधानियां बताऊंगा जिनको फॉलो करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर उनको फॉलो नहीं करेंगे, कुछ उपाय बताऊंगा, उन उपायों को आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप जो मैं फलादेश करूंगा, जो शुभ फलादेश होगा, तो कम से कम वो तो आप पर घटित नहीं होने वाला है। क्योंकि आपके लिए अनुशासित होना जरूरी है। इन 1 सालों में अनुशासित होना बहुत जरूरी है। तो ये पूरा डिटेल में चर्चा करूंगा। और उसके साथ ही आप ये वीडियो जो है पूरा सुनने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा, या फिर आपका जो मनोभाव है वो व्यक्त कर दीजिएगा। वृषभ राशि में गुरु जाने का सीधा सा मतलब ये है कि आपका कर्मेश द्वादशस्थ हो रहा है, आपका सप्तमेश द्वादशस्थ हो रहा है। यानी कि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पैसा ये सब कुछ देने वाला जो ग्रह है वो द्वादशस्थ हो जाएगा। और द्वादशस्थ होना शुभ नहीं होता है। और आप वर्षों से परेशानियों से घिरे हुए थे, क्या आने वाले 1 साल और आप व्यवसायिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से क्या अभी भी आप परेशानी में रहेंगे? तो ऐसा नहीं है। अगर आप दिनचर्या को सही रखते हैं, हाँ, उनके लिए मुसीबत आने वाली है 1 साल। जो लेट तक सोते हैं, यानी कि देर रात तक जगे और सुबह लेट तक 8, 9, 10 बजे तक सो रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं होने वाला, उनके लिए और बुरे दिन आने वाले हैं। क्योंकि द्वादशस्थ गुरु मिथुन लग्न वालों के लिए शुभ नहीं होता है। आर्थिक क्षेत्र में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पैसा ये सब कुछ खो दोगे आप। आपका बिजनेस और ज्यादा लॉस में जाएगा, जो अभी से आप बिजनेस को बहुत ज्यादा लॉस में जा रहा है। लेकिन वहीं पर अगर आपने गुरु अर्थात अनुशासन, अच्छे लोगों के बीच में रहिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, उनका कहे हुए रास्ते पर चलिए, मन मर्जी मत कीजिए। खाने पीने वाले, गाली गलौज करने वाले, ये सब फालतू जो लोग हैं उनका साथ तुरंत छोड़िए। अगर ऐसा करने में अगर आप सफल रहे तो यकीन मानकर चलिए कि आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पैसा, नौकरी, आपकी इंटरव्यू, आपका या फिर प्रमोशन, या आपका जो है ना बिजनेस, कोई सा भी बिजनेस करते हो आप, चाहे मैन्युफैक्चरर हो या फिर जो आप रिटेलर हो, या फिर आप छोटे उद्यमी हो, बड़े उद्यमी हो, मझोले उद्यमी हो, सबके लिए बहुत शानदार समय है। एक और मैं बताऊंगा, अगर मैं फिर बार बार कह रहा हूं एक बात आपसे, अगर आपने ध्यान रखिए, अगर आपने ऐसे लोगों का संगत किया जो ठीक नहीं है, 2 नंबर के हैं,
या फिर जिनका व्यवहार ठीक नहीं है, जो बिल्कुल ही अनुशासित नहीं है जीवन में, तो आप डूबोगे। आपका मान, आपका सम्मान, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपके पैसे, आपकी नौकरी, आपका परिवार, आपका समाज में आपकी जितनी भी अभी तक रिस्पेक्ट है, सब खो दोगे। ध्यान रखना, अच्छे लोगों का संगत करना, सुबह जल्दी उठना, सूर्य के दर्शन करना, गुरु महाराज की उपासना करना, भगवान विष्णु की उपासना कीजिए। भगवान विष्णु की जो 12 अक्षरी महामंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करिए। संस्कारों में रहिए, अपनी सीमाओं को पहचानिए और कटिबद्ध मेहनत कीजिए। 100% आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर आपकी लग्न कुंडली में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली होगी ना, उस कुंडली में अगर गुरु की स्थिति अच्छी है तब तो ठीक है। अगर गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है तो और ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है। क्या कुछ, ये तो देखिए मोटा मोटी तौर पर है, ठीक है ना, ये मोटा मोटी तौर पर है। मैं दिग्दर्शक की भूमिका में हूं यहाँ पर। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो मैं बोल रहा हूं वो 100% सबके लिए सटीक बैठेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैं इसलिए नहीं बोलूंगा ये, क्योंकि आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। 1 सेकंड के जन्म अंतर से भी किसी का जन्म होता है ना, पूरी कुंडली बदल जाती है। आप ही लोगों, जो मेरा नीचे नंबर होगा उसी नंबर पे कॉल करके मेरे प्रतिनिधि से बात करके, मुझसे जो अपॉइंटमेंट बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर के जो बात करते हैं, उन लोगों को मैं देखता हूँ, समझता हूँ। पिछले 3 पीढ़ियों से मैं ज्योतिष मेरा परिवार कर रहा है, तो इतना अनुभव है मुझे कि 1 सेकंड के जन्म से भी जब इधर उधर हो जाता है तो पूरे भाग्य बदल जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि आपकी कुंडली आपका डीएनए है। अगर डिटेल में चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, करिएगा, डिटेल में बात होगी आपकी कुंडली को लेकर के। लेकिन हाँ, इसमें सावधानी बरतनी होगी। मान सब कुछ ठीक हो रहा है, गलत मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि कई वर्षों के बाद आप वाकई में मुस्कुरा रहे हो, अच्छा रहेगा। खासकर उनके लिए जो विदेश में रहते हैं, उनके तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। और जो विदेश जाना चाहते हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो आईलेट्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए खासकर मैं बोलूंगा, वो तो निश्चिंत रहें, वो बिल्कुल मेहनत पर फोकस करें। वो यकीन मानकर चलिए कि जो विदेश में रह रहे हैं, आपको अगर दिक्कत हो रही है, ग्रीन कार्ड की दिक्कत हो रही है, पीआर की दिक्कत हो रही है, जॉब को लेकर दिक्कत हो रही है, बिजनेस को लेकर के दिक्कत हो रही है, परिवार में दिक्कतें आ रही हैं, तो इनका समाधान निकलेगा। क्योंकि द्वादशस्थ जो गुरु होता है, कम से कम स्वदेश में रहने वाले लोगों के लिए अनुशासित रहने के लिए कहता है, बहुत सारे टर्म्स ऑफ कंडीशन लगा देता है। लेकिन विदेश में रहने वाले लोगों के लिए, जो हमारे भाई हैं, बंधु हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। लंबे समय से जो काम पेंडिंग पड़े हुए थे वो काम बनेंगे। जो विदेश जाना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा है, आईलेट्स की तैयारी करने वालों के लिए भी अच्छा है। बढ़िया, खुद निश्चिंत रहिए। अब बात मैं अस्त गुरु की कर लेता हूं। अस्त गुरु क्या है? देखिए कि अस्त जो गुरु है ना, वो 3 मई से लेकर के 3 जून तक है। जब भी गुरु अस्त होता है, वो निष्क्रिय हो जाता है ग्रह, वो अपना पावर, अपनी किरणें, अपना जो प्रकाश होता है वो खो देता है। तो ऐसी स्थिति में आपको विशेषकर कोशिश ये करनी है, एक मंत्र है, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह, मैं लिख देता हूँ, इस मंत्र का जरूर जप करिए आप, बल्कि पूरे महीने, पूरे साल आप करिए। ओम, यहाँ से ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरवे नमः, इस मंत्र का जप कृपा करके पूरे साल करिए आप। इसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करिए, सब कुछ ठीक होगा। सुबह शाम, सुबह तुलसी जी पर जल चढ़ाइए, शाम को तुलसी जी पर घी का दीपक जलाइए। ये 2-3 काम आप करिए, निश्चिंत रहिए। आप जिस किसी भी क्षेत्र, आपका विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह हो जाएगा। आप लव लाइफ से जुड़े हुए हैं, बात बिगड़ी हुई है, बात बन जाएगी। अगर आप इसके बाद बिजनेस, कोर्ट कचहरी का मामला फंसा हुआ है तो कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपके लिए बहुत अच्छा शुभ समाचार आएगा। ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें।
फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा लंबा अच्छा है, हाँ वक्री गुरु का है भी है, 9 अक्टूबर से गुरु वक्री हो रहे हैं। गुरु वक्री होंगे तो और अधिक शुभ होगा आपके लिए, और अच्छा हो जाएगा आपके लिए। वैसे भी अच्छा हो रहा है। मैंने बस एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा, कंक्लूजन ये मत निकाल लेना कि आचार्य जी ने जो है ना बिल्कुल गलत कहा। गलत कहा अर्थात अशुभ ही अशुभ होगा कहा। मैं अशुभ होगा कतई नहीं कह रहा हूं, मैं तीसरी बार दोहरा रहा हूं। ये बस अपने जीवन को अनुशासित बना लेना। ये साल आपके लिए शानदार रहेगा, अर्थात ये साल अर्थात गुरु का वर्ष, गुरु वर्ष, संवत्सर वर्ष बोलते हैं, वो अच्छा रहेगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। कोई डिटेल में चर्चा करना चाहते हैं कुंडली को लेकर तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। और किसी प्रकार से और अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, या फिर ओम नमः शिवाय लिख दीजिएगा। और एक दो चीज़ें और कहूँगा, धर्म कर्म जरूर थोड़ी बहुत करिए। इसलिए करिए क्योंकि गुरु लाइब्रेरी में किताब दान करिएगा, एक धर्मशाला में आप कुछ न कुछ डोनेट कीजिए, दूसरा तीसरा जो है आप मंदिर में आप जाइए, कोई मंदिर निर्माणाधीन मंदिर है तो उसमें कुछ डोनेट कीजिए। धर्मशाला है निर्माणाधीन है, उसमें अच्छा कीजिए। गर्मियों का महीना आ रहा है, पानी प्याऊ आप लगाइए, ये आप काम कीजिए। इसके साथ साथ में अगर संभव हो सके तो प्रातः जल्दी उठ करके माता पिता का चरण स्पर्श कर सकते हैं तो चरण स्पर्श करिए, ये आपके लिए अच्छा है। साथ में पीली आपको इस मंत्र का जो जप है ना वो हल्दी की माला से करने की कोशिश कीजिए। हल्दी की माला से कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप तुलसी जी की माला से कर लीजिए। तुलसी जी की माला भी नहीं है तो फिर आप रुद्राक्ष की माला से भी इस मंत्र का जप आप कर सकते हैं, प्रतिदिन करिए। इसके साथ में पीले आसन पर बैठ करके करना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर पीले आसन पर बैठ कर करते हैं तो अच्छा रहेगा। और सबसे उसमें भी सबसे अच्छा ये है कि 23 दिन के अंदर, नहीं माफ कीजिए 21 दिन के अंदर आपको 19,000 मंत्र का जप करना है। अगर ये करते हैं, गुरुवार के दिन से शुरू करना, अगर इतना कर लेते हैं तो फिर तो शानदार रहेगा, शानदार, कोई चिंता की बात नहीं है। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।